जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, Which state has won 5 awards under PM आवास योजना? मीन्स किस राज्य ने PM आवास योजना के तहत 5 पुरस्कार जीते? तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने जो स्टेट है उसने टोटल 5 अवार्ड जीते हैं PM आवास योजना के तहत। आपको बता दें इसमें जो इस बार जो 2022 का इसमें टॉप करने वाला स्टेट रहा है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म करा है जिसमें PM आवास योजना में, वो स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी रहा है इसमें टॉप नंबर पे। और इस सबसे ज़्यादा अवार्ड भले ही तमिलनाडु को मिले हैं, 5 अवार्ड्स मिले इसको, पर इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कितना करा है वो उत्तर प्रदेश ने करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? मीन्स अंतर्राष्ट्रीय युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश द्वारा इंटरनेशनल यंग यूथ क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर जो आपका एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके द्वारा ये करवाया गया था। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर हुआ था और 20 तारीख को हुआ था, ये 20 अक्टूबर को। और इसमें टोटल आपको बता दें 650 यूथ मतलब लोग आए थे, युवा लोग आए थे, और टोटल 70 कंट्रीज से लोग आए थे। ठीक है, तो 70 कंट्रीज लोग आए थे। इनको जानकारी दी गई थी कि आप अपने क्लाइमेट्स को, जैसे आप अपना बिजनेस तो बढ़ाएं, साथ में आप अपने क्लाइमेट्स को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन appointed as the chairman and managing director of इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मीन्स ITPO, मीन्स भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्रदीप सिंह खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITPO। आप देखते हैं ये फोटो है प्रदीप सिंह खरोला जी का। और आपको बता दें ITPO के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली में है। और इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1977 में इसको फाउंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? मीन्स फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, तेजुनी। जी हाँ, तेजुनी इसका मैस्कॉट है, या आप कहते हैं शुभंकर है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का। आप देखते हैं ये फोटो, ये आपका जो पेंगुइन है, ये फीमेल पेंगुइन है, ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का। और कहाँ होगा ये क्या नाम है फीफा वर्ल्ड कप 2023 वुमेन्स? तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर 2023 के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मीन्स भारत सरकार में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। जी हाँ, अरमाने गिरिधर जी, आप फोटो देखते हैं, ये उनका फोटो है अरमाने गिरिधर जी। इनको अपॉइंट किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच जेवलिन थ्रोअर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2022? मीन्स किस भाला फेंकने वाले ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी DP मनु। जी हाँ, DP मनु जी ने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में। आप देखते हैं ये फोटो है
DP मनोजिगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब QCI मीन्स भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जक्षय शाह। जी हाँ, जक्षय शाह जी को अपॉइंट किया गया है क्वालिटी काउंसिल का चेयरमैन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो है जक्षय शाह जी का, इन्हें अपॉइंट किया गया है। आपको बता दें जक्षय शाह जी हैं, इनको नरेंद्र मोदी द्वारा अपॉइंट किया गया है और ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सेवी ग्रुप के, और साथ ही और फॉर्मर क्या नाम है चेयरमैन रह चुके हैं क्रेडिया के, मतलब CREDAI का भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। अब ये चेयरमैन किसके हो गए? अब ये चेयरमैन हो गए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, कि मतलब QCI के हो गए हैं चेयरमैन। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और इन्होंने अपनी जो पोस्ट है वो 21 अक्टूबर से ले ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022 मीन्स किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जीता है? तो आपका ऑप्शन है ISC बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIAMS न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। जी हाँ, IIT मद्रास को 2021 और 22 का नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है। आप देखते हैं ये अवार्ड की फ़ोटो है। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड मिला है लगातार 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और आपको बता दें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बेस्ट क्या नाम है इंस्टीट्यूट कौन सा है इंडिया का, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका ये है IISc बेंगलुरु। ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका IISc बेंगलुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक नेम फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ लाइन्स मीन्स फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बिमल जलान। जी हाँ, बिमल जलान जी ने यह पुस्तक लिखी है, इसके ऑथर हैं आप समझ लीजिए। और इन्होंने क्या नाम है आपको इसका जानकारी दें तो बिमल जलान जी ने ये बुक लिखी है। टोटल 3 पार्ट इसके हैं। ठीक है, इस बुक के इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है और 3 पार्ट में 4 चैप्टर हैं इसके। उसमें इन्होंने इकोनॉमी पे, गवर्नेंस पे और पॉलिटिक्स पे फोकस किया है। आपको बता दें डॉक्टर बिमल जलान जी हैं, ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू US एम्बेसडर ऑफ इंडिया मीन्स भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, एलिजाबेथ जोन्स। जी हाँ, एलिजाबेथ जोन्स जी को अपॉइंट किया गया है US एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये उनकी फ़ोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक इन द ग्लोबल रिसर्च ऑन द राइज ऑफ सेंटी मिलीनियर्स मीन्स सेंटी करोड़पति के उदय पर वैश्विक शोध में कौन सा रैंक है? तो आपका ऑप्शन है 2nd, 3rd, 5th, 6th। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 3rd रैंक। जी हाँ, इंडिया के इसमें 3rd रैंक है। ठीक है, इंडिया के इसमें 3rd रैंक है। इसमें टॉप करने वाली जो 1st रैंक जो है रही है वो रही है USA की, और इसमें जो 2nd रैंक रही है वो रही है चाइना की। ठीक है, और 3rd रैंक इंडिया की रही है। ठीक है, आपको बता दें इसमें सब लोग कौन से लोग काउंट किए जाते हैं? इसमें वही लोग काउंट किए जाते हैं जिनकी मिनिमम वर्थ जो है वो कम से कम $100 मिलियन होनी चाहिए, मतलब 830 करोड़ रुपए होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप इसमें काउंट होंगे। इससे ऊपर अगर आपकी होगी तो तब भी आप काउंट होंगे, इससे नीचे पे काउंट नहीं होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट पुलिस न्यू इनिशिएटिव साथ साथ अब और भी पास मीन्स किस राज्य पुलिस ने नई पहल साथ साथ अब और भी पास शुरू की है? तो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना पुलिस ने ये शुरू करी है साथ साथ अब और भी पास। ये फीमेल्स के लिए और खासकर शुरू करी गई है। इसमें क्या है, फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए या पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO रिलीज अ फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन मीन्स WHO ने किस प्रकार के संक्रमण की पहली सूची जारी की है? तो आपका ऑप्शन है स्किन, फंगल, ईयर, आई। तो
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी फंगल। जी फंगल की लिस्ट जारी की है, ठीक है। और ये आप सकते हैं, ये गलत हो गया तमिलनाडु, नहीं यहाँ पे ये गलती से आ गया है। आप सकते हैं बाकी ये इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्रिटिकल ग्रुप में, हाई ग्रुप में और एक मीडियम ग्रुप में। ये क्या नाम है लिस्ट जारी करिए। आप नाम याद मत रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये फंगल की जो लिस्ट WHO ने जारी करी है वो फंगल की करी है। इन्फेक्शन लिस्ट जारी करी है पहली बार, तो कौन सी करी है? फंगल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोबाइल एप्लीकेशन कंजुप इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन कंजुप ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी केरल। जी हाँ, केरल सरकार ने ये कंजुप ऐप डाउनलोड किया है, ठीक है। और जो वहाँ के केरल के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्या नाम है ये लॉन्च किया है। इनका नाम है पिनरई विजयन, जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, साइबर क्राइम, जो भी साइबर क्राइम के बारे में होगा, जो भी चिल्ड्रन बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर क्राइम हो रहे हों उसके खिलाफ ये ऐप जारी क्या नाम है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और क्या नाम है ये किसके साथ साथ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेलियन जस्टिस बोर्ड द्वारा, ठीक है, इनके मेंबर्स द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? मीन्स नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन, MS धोनी, सुरेश रैना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर टू T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ठीक है। आप युवराज सिंह को जानते ही हैं आप, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर, और ये 3rd T20 होगा किसके लिए? ब्लाइंड के लिए, जो लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उनका ये वर्ल्ड कप होगा। और आप बता दें उसकी इस मैच में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, IND, पाक, अस, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जैसे श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है, ठीक है, ये सभी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इसके अंदर, ठीक है। और आपको बता दें इंडिया की जो टीम होगी उसके जो कैप्टन होंगे वो होंगे अजय कुमार रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, और वाइस कैप्टन होंगे वेंकटेश्वरा राव डूना, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, और ये होंगे क्या? वाइस कैप्टन होंगे, ठीक है, वाइस कैप्टन। और कैप्टन कौन होगा हमारा? अजय कुमार रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ सिक्योर्ड द मेंस सिंगल टाइटल इन 2022 डेनमार्क ओपन? मीन्स 2022 डेनमार्क ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सी यूकी। हाँ, सी यूकी ने 2022 डेनमार्क ओपन का टाइटल जीत लिया है, मेंस सिंगल में जीता है, ठीक है ना। और आपको और जानकारी दें इसके बारे में, जैसे इसमें कौन कौन से कैटेगरी हुई थी? देखो, वुमेन्स सिंगल हुआ था, मेंस सिंगल हुआ था, वुमेन्स डबल हुआ, मेंस डबल हुआ, और एक मिक्स डबल होता है। इसमें एक मैन और एक वुमेन होता है, तो इसे मिक्स डबल कहते हैं। और इसमें जैसे वुमेन्स सिंगल में जो है ही जियाओ इन्होंने जीता है, और इनके रनर रहे हैं चाइना की चैन यूफी, तो ये इसके रनर रहे हैं, दोनों के चाइना से। जैसे मेन सिंगल, ठीक है, मेन सिंगल्स में शी क्वी जो वी है ये चाइना के हैं, इन्होंने जीता, और इंडोनेशिया के ली जिया इन्होंने ये रनर अप रहे हैं। ऐसे ये सबकी मैंने लिस्ट दे रखी, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप PDF में अपलोड करा दूंगा, आपको PDF से और अच्छे से डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरोस रॉकेट LVM-3M2 हैज़ प्लेस्ड हाउ मैनी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट? मीन्स इसरो के रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है? तो आपका ऑप्शन है 72, 36, 56, 26। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 36। जी हाँ, टोटल 36 सैटेलाइट्स को इसरो ने ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट में
स्थापित की है, ठीक है। और टोटल कितने 36 सैटेलाइट। और इसरो को टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, जो आप बताएं इसरो को जो टोटल सैटेलाइट भेजनी है वो टोटल 72 सैटेलाइट भेजनी है, जिसमें 36 तो अभी भेज दी और बाकी जो 36 हैं वो आपकी जनवरी 2023 में भेजेगा, ठीक है। और आपको बता दें ये जो क्या नाम है सैटेलाइट थी, ये वनवेव कंपनी की है, ये वनवेव कंपनी है और ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी सैटेलाइट है, ठीक है। और इसमें कौन सा इसरो द्वारा कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था, मतलब लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था, वो किया गया था LVM-3, मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये आप ये समझ लीजिए कि GSLV है ना, GSLV मार्क 3 है, उसी को हम शॉर्ट में नाम चेंज कर दिया गया इसका नाम करके चेंज कर दिया LVM-3। तो हम GSLV मार्क 3 के लिए आप क्या बोलेंगे, हम उसे LVM-3 बोलते हैं। इसी का मार्क 2 वर्जन से लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या है, मतलब GSL के नाम का जो GSLV-M जो 3 है, इसकी जो कैपेसिटी है टोटल वो 4 टन की है। पर जो हमारा नया लॉन्च हुआ है कौन सा LVM-3M2, इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 टन की है, ठीक है। तो कैपेसिटी डबल कर दी, इसलिए इसका नाम M2 आवाज में लग गया है। मतलब क्या नाम है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मार्क दूसरा वर्जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ C20, मीन्स C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, माता अमृता नंदमयी। तो आपको बता दें माता अमृता नंदमयी जी को अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ C20। आप देखते हैं ये फोटो उनका, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है। और ये इन्हें हम शॉर्ट में अम्मा भी कहते हैं, ठीक, अम्मा भी कहते हैं इनको। और ये अपॉइंट कर दिए गए हैं चेयर ऑफ कंट्री सिविल 20 के, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका ऑप्शन है इंडिया, फ्रांस, जापान, इटली। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस को अपॉइंट किया गया है को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब ISA। तो आपको बता दूं ISA को प्रेसिडेंट क्या नाम अपॉइंट किया गया फ्रांस को, और प्रेसिडेंट है उसे अपॉइंट किया गया इंडिया को, ठीक है। तो किस लिए 2021-22 के लिए, वो सॉरी 22-23 के लिए। और 2021 और 22 का प्रेसिडेंट भी इंडिया ही था। तो दोनों का अब प्रेसिडेंट, इस बार पहली प्रेसिडेंट इंडिया था और दूसरी बार प्रेसिडेंट इंडिया का ही है। और जिसकी शुरुआत थी, इसकी शुरुआत इंडिया द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मीन्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नस्लवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं श्रुति वर्मा, सैलजा त्यागी, अश्वनी KP या चारू दत्ता। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, अश्वनी KP। जी हाँ, अश्वनी KP जी को अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा। और डॉक्टर जो अश्वनी है इनको अपॉइंट किया गया है। और ये आपको बता दें पहली एशियन प्लस पहली भारतीय ऐसी बनी हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म बाय UNHRC, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मूवी हैज़ वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट सैटर्न अवार्ड 2022, मीन्स सैटर्न अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो आपका ऑप्शन है RRR, KGF, चार्ली, बाहुबली। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, RRR। जी हाँ, RRR ने जीता है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का, ठीक है। और कहाँ पे, सैटर्न अवार्ड में। और आपको बता दें ये मूवी है किसके द्वारा बनाई गई थी, ये मूवी बनाई गई है SS राजामौली द्वारा, ठीक है। और इनकी ये मूवी है, और ये आपको बता दें भारत की दूसरी मूवी है जिसे ये अवार्ड मिला है।
और पहली मूवी कौन सी थी? तो पहली मूवी थी आपकी बाहुबली, ये पहली मूवी है, और ये RRR जो आपकी सेकंड मूवी है। और दोनों मूवी किसने डायरेक्ट करी? तो दोनों मूवी जो डायरेक्ट करी हैं वो इनके द्वारा की गई, मतलब SS राजामौली द्वारा डायरेक्ट की गई हैं। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया था? ये अवार्ड दिया गया है लॉस एंजलिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच साइक्लोन हैज़ हिट बांग्लादेश, मीन्स कौन सा चक्रवात बांग्लादेश से टकराया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, सितरंग। ठीक है, सितरंग जो है वो आप टकराया है, साइक्लोन जो है वो बांग्लादेश से टकराया है। तो सीतानांग नहीं है ये, वो आपका सीतरंग है ये। ठीक है, ये सीताराम नहीं है। तो सीतरंग जो है साइक्लोन है वो टकराया है बांग्लादेश से, इससे काफ़ी तबाही मचाई है इसने साथ ही, और कई लोगों की डेथ भी हुई है बांग्लादेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट यूटीज 2 न्यू बीचेस, जिनका नाम है मिनिकॉय थुडी बीच एंड कदमत बीच हैव रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, मीन्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 नए समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप के ये दोनों बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। आपको बता दें, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो होता है वो जब ही मिलता है जब वो बीच सबसे साफ़ हो, मतलब क्लीन हो बीच, साथ ही में वहाँ पे एडवेंचरस प्लेस हो वो, तो वहाँ पे एडवेंचर हो चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही वहाँ पे अच्छे रहने बैठने खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो, तभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल इंडिया के 12, इन 2 बीचेस को काउंट कर लेते तो टोटल 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है इंडिया के। आपको ये लिस्ट दे रखी मैंने, जैसे गुजरात के शिवराजपुर बीच जो है उसको मिला है, कर्नाटक के कासारकोड और पदुबिद्री ये इनको ही मिला है, और केरल के कप्पाड बीच को मिला है, आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा बीच को मिला है, उड़ीसा के गोल्डन बीच के, तमिलनाडु को कोवलम बीच, अंडमान निकोबार का जो राधानगर बीच है उसको मिल रखा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, पौंडीचेरी के एडन हो गया, और दीव का घाल हो गया, और लक्षद्वीप के आपका तुंडी और कदमत बीच हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट UNSC's काउंटर टेररिज्म कमेटी, मीन्स UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका ऑप्शन है रूस, USA, चाइना, इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, भारत। जी हाँ, इंडिया मेजबानी करेगा किसकी? UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की। तो आप देख सकते हैं, और इसमें आप जो मेन याद रखना है आपको, बस खाली इसकी थीम याद रखनी है, जो आप याद रखें, बाकी चीज़ याद रखें ना रखें, पर थीम जरूर याद रखें। इसकी जो थीम है वो आपकी है काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, इसकी किसकी? UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की, जो अभी हो रही है इंडिया में। अब कब हुई थी? ये हुई थी 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को, मतलब आज से हुई थी, आज लास्ट मीटिंग हुई थी, आप कल लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, 28-29 अक्टूबर को हुई थी ये। और इसकी जो हमारी तरफ से जो होंगे, जो से अपॉइंट इस कमेटी में हेड करेगा, तो उनका नाम होगा रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो रुचिरा कंबोज द्वारा इस कमेटी को लीड किया जाएगा, क्योंकि ये कौन है? ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है रुचिरा कंबोज जी का। ये कौन है? ये इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ पे? UN की, किसमें? काउंटर टेररिज्म कमेटी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, मीन्स कौन सा राज्य वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र जो है आयोजन करेगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। ठीक है, और आप बता दें, जो स्पाइस है इसमें जो SPICES स्पाइसिस कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी। ये आपकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है।
ठीक है। इसका 14th एडिशन होगा। और कब होगा एडिशन 14? ये होगा फरवरी 16 to 18 2023 में होगा, तो मतलब अगले साल होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, मीन्स नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा। जी हाँ, संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी। आप देखते हैं ये फोटो है इनकी, संजय मल्होत्रा जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ टॉप्ड दी लिस्ट ऑफ एल्डेल गिव, ये यहाँ पे आई है ये, ठीक है। एल्डेल गिव हुरून इंडिया philanthropy list 2022 and become India's most generous title, मीन्स कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 की सूची में सबसे ऊपर हैं और भारत का सबसे उदार खिताब बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन है शिवनादर, अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, गौतम अडानी। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, शिवनादर। जी हाँ, शिवनादर जी ने जो है उसमें टॉप किया है, किसमें? एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में, ठीक है। आपको बता दें शिवनादर जी हैं, ये फाउंडर हैं किसके? HCL के। तो ये HCL के फाउंडर हैं और इन्हीं ये क्या है, ये आप ये जो अवार्ड लिस्ट निकली है, ये किसने कितना डोनेशन दिया, मतलब कितना दान किया है। तो सबसे ज़्यादा दान किसने किया? शिवनादर जी द्वारा किया गया। ये बता रहे हैं इनके जो पर डे का जो है वो पर डे मीन्स 3 करोड़ रुपए ये दान कर देते हैं, पर डे तक दान कर रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन मेसर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, मीन्स मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो आपका ऑप्शन है 24, 29, 20, 37, 41। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, 41। जी हाँ, 41 रैंक मिली है इंडिया को, और इंडिया की जो 41 रैंक है वो आउट ऑफ 44 की है, ठीक है। तो 44 में से 41 रैंक इंडिया को मिली है पेंशन में। कौन सी? मेस्कर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर FIH प्रो लीग 2022-23, मीन्स प्रो लीग 2022 के लिए भारतीय कैप्टन टीम का शीर्षक या किसे बनाया गया है, मतलब कैप्टन किसे बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। जी हाँ, हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर FIH हॉकी प्रो लीग 2022-2023। आप देखते हैं फोटो है हरमनप्रीत सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल इंट्रोड्यूस्ड ऑनेस्टी शॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12, मीन्स केरल के किस जिले के स्कूलों ने 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ईमानदारी की दुकानें शुरू की हैं? तो आपका ऑप्शन है त्रिशूर, वायनाड, एर्नाकुलम या कासरगोड। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, एर्नाकुलम। जी हाँ, एर्नाकुलम वो डिस्ट्रिक्ट है केरल की जिसमें ये शुरू किया गया है ऑनेस्टी शॉप्स। आपको बता दें इसमें क्या है, 12th क्लास तक की ये शॉप शुरू की गई हैं। इसमें क्या आपकी जो एक शॉप है उनकी खुली गई है, ठीक है। ये शॉप खुली गई है। इस शॉप में आपके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मतलब का सामान रखा हुआ है और उसी में उसका प्राइस टैग रखा हुआ है, ठीक है। उसी में उसका प्राइस टैग लगा दिया गया है। और इस शॉप में क्या है, कोई दुकानदार नहीं है, ठीक है। दुकानदार नहीं है इस शॉप के अंदर, कोई खाली जगह से बिल्कुल रहेगी, सामान रखा हुआ होगा, ओपन होगी शॉप, सामान रखा हुआ, बच्चे आएंगे, अब जो उन्हें सामान चाहिए, ठीक है, अब जो सामान चाहिए वो सामान लेंगे, सामान लेके और वो जो रुपये प्राइस टैग लिखा हुआ है, जितना प्राइस वहाँ देखा हुआ है उतने रुपये वहाँ रखेंगे और वो चले जाएंगे। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया इनका, ऑनेस्टी शॉप नाम दे दिया गया इसका, ठीक है। तो ये शुरू किया गया है। अभी जो हाल ही की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि अभी तक जो ये ऑनेस्टी क्या नाम शॉप जो आपको प्रोग्राम है ये लगभग 100% सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि जितना
रेवेन्यू सरकार ने इसमें लगाया है उतना उन्हें मिल ही गया है। मतलब 100 रुपये लगाए थे दुकान के अंदर, सामान रखा था, वो 100 रुपये का सामान रखा था और टोटल 100 रुपये उन्हें मिले हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।